श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय की बात है। मैं श्री श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। अब उनके आगमन का समाचार सुनकर महाराज धृतराष्ट्र स्वयं उनके आदर के लिए के सामने गए और बड़े आदर के साथ राजमहल लेकर आए। स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान किया, चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। फिर श्री व्यास जी से माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत, कोई पूजन बताएं जिससे कि हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत और पूजन का वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि का वास होगा और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होगी और जिसे यश और कीर्ति बढ़ेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। इतना सुनकर दोनों देवियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और प्रार्थना करने लगी कि हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताएं। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया जाता है और इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया जाता है। उसमें 16 गांठें लगाई जाती है और फिर उसे हल्दी से रंगा जाता है और हर दिन उस धागे की 16 दूब और 16 गेहूं के दाने से पूजा की जाती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन किया जाता है। इस प्रकार श्रद्धा सहित, भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गांधारी और माता कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा भेजा। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी भी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। तभी पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की कोई तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलावा लिया है। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े से हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतर कर आएगा। समाचार सुनकर नगर की सभी महिलाएं, नर, नारी, बालक, वृद्ध सभी जन एकत्रित हो गए। भीड़ लग गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर रवाना हो गई। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु नए अनेक रंगों से चौक पुरवाया, नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगरवासी स्वागत की तैयारियों में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे।
सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर और सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए, यमुना का जल पिलाया गया। राज पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया और फिर 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत हाथी को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिवत व्रत करती हैं, पूजन करती है, उनके घर धन धान्य से भरे रहते हैं। उनके घर में महालक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करती है। अतः महालक्ष्मी की आप स्तुति जरूर से करें और जरूर से बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। इस प्रकार माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन कंप्लीट होने के बाद में आप क्षमा याचन जरूर से करें। साथ ही दोस्तों, जो भी माँ लक्ष्मी के भक्त हैं वो माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में जरूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो सके।